रुको मूर दैत्य, रुको। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं कौन? मैं तो सब कण कण में हूँ वत्स, सब मन मन में हूँ। तुम और सबके मन में? तुम तो मायावी हो। इस जगत के सिर्फ एक ही स्वामी है, असुर राज नरकासुर। अरे मूढ़ राक्षस, उसी नरकासुर से जाकर पूछना कि मैं कौन हूँ। नहीं जानना मुझे तुम्हारे बारे में। मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? मुझे मेरे स्वामी को यह भेंट पहुंचानी है। कोई भी अबला नारी भेंट नहीं हो सकती। मैं तुम्हें इन अबला नारियों को नहीं ले जाने दूंगा। ये मूढ़, निकल जा मेरे रास्ते से। मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम अपने अहंकार में ये बात कह रहे हो। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ। उन सारी नारियों को तुम छोड़ दो। तुम कौन होते हो मुझे मौका देने वाले? मैं ही तुम्हें बख्श रहा हूं। अगर अपनी और अपने देवलोक की जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। असुरों का सेनापति मूढ़ दैत्य अपने राजा नरकासुर के लिए कई नारियों को बंदी बनाते हुए असुर लोक लेकर जा रहा था। इन दैत्यों से उन नारियों को बचाने की जिम्मेदारी वासुदेव श्री कृष्ण ने ले ली थी। उस दैत्य के सामने उन नारियों को बचाने के लिए वे खड़े हो गए। अपनी शक्ति और पद का अहंकार करने वाले मूढ़ दैत्य को चेतावनी देते हुए वासुदेव बोले, तुम अपने अहंकार में धुत हो। मैं क्या, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। समझने और समझाने वाली बातें अब गई। इतने ही होशियार और बलशाली हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। इस संसार में जब जब अधर्म का साया बढ़ता है तब तब मुझे आना ही पड़ता है, और इस अधर्म की परिसीमा अब तुमने पार कर ली है मूढ़ दैत्य। अब तुम्हें चाहकर भी मुझसे कोई बचा नहीं सकता। पूरे क्रोध में आकर वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने धनुष को आगे किया। एक नुकीला बाण उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ाया। किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण पूरी सफलता से मूढ़ दैत्य की ओर छोड़ दिया। उतने ही चतुराई से मूढ़ दैत्य ने उस बाण को अपने से दूर किया। इन बाणों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। दोनों वीर अपनी अपनी पूरी शक्तियां लगा रहे थे। ये घमासान युद्ध पूरे 2 प्रहर तक चलता रहा। इस युद्ध को खत्म करने हेतु मूढ़ दैत्य ने एक अस्त्र का प्रयोग वासुदेव श्री कृष्ण पर किया। उस अस्त्र के प्रयोग के कारण वासुदेव श्री कृष्ण का रथ टूट गया। वे जमीन पर गिर गए। मूढ़ दैत्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने गिरे हुए कृष्ण को देखकर उन्हें मारने के लिए एक और बाण धनुष पर चढ़ाया। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति को एक करते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया और पूरे सफलता से मूढ़ दैत्य की ओर फेंक दिया। सुदर्शन चक्र की तेज को मूढ़ की आंखें सहन न कर पाईं और उस सुदर्शन चक्र ने उसके सर को उसकी काया से अलग कर दिया। गिरे हुए मूढ़ दैत्य के देह को प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे दैत्यराज मूढ़, अगर तुम नरकासुर का इस अधर्म में साथ नहीं देते तो मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम्हारा वध करने के कारण आज मैं मुरारी बन गया। पूरे आदरपूर्व भाव के साथ श्री कृष्ण मूढ़ का शव उठाने लगे। उन्होंने उस शव को अपने दोनों हाथ में उठाया और वे उसे अग्नि देने के लिए जा ही रहे थे। तभी उतने में ही किसी लड़की की आवाज आई, नीचे रख उसे दुष्ट, नीचे रख। हवा जोर जोर से बहने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हवा में उड़ने लगी। कुछ सैलाब जैसा प्रतीत हुआ और फिर से आवाज आई,
दुष्ट, नीचे रख उस शरीर को। तुझे कोई हक नहीं उसे अग्नि देने का। वो हक सिर्फ मेरा है। मीरा, तेरे इस कृत्य को मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगी। कौन थी वो? किसका इतना साहस हुआ कि जो श्री कृष्ण को दुष्ट कहे? क्या हक था उसका मूर दैत्य पर? क्या वो उसकी पत्नी थी या कोई और? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।